गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की। बोर्ड एग्ज़ाम हमारे नज़दीक हैं और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होते हैं, चाहे वो CBSE हो, यूपी हो या ISC बोर्ड हो। तो हम लोग क्लास 12th की बात करेंगे जिसमें मैंने छोटे से टॉपिक को उठाया है, जिसमें इंटीग्रेशन, जिसका वेटेज भी काफ़ी है। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे एक शो हो रहा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम लोग करेंगे कैसे? तो इसमें सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स है, इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डी एक्स। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और dx। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक साइन एक्स, हमारे पास ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक साइन एक्स से नीचे वाला एक साइन एक्स हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास इंटीग्रेशन बचा कितना, तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन, हमारे पास बचा साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ देखेंगे एक कॉस एक्स से हमारे पास एक कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा कॉस एक्स और अपॉन में साइन एक्स dx। वैसे तो हम देखें तो साइन अपॉन कॉस यानी कि tan x बन रहा है, और tan x का हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम करें तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। हम एक काम करें, बिल्कुल बेसिक में चले जाएं, तो हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लें। क्या लेट कर लें कि जो हमारे पास cos x है वो t होगा। cos x का डिफ्रेंशिएशन अगर करवाएं तो माइनस में साइन एक्स dx इक्वल में हमारे पास हो जाएगा dt। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ऊपर जो हमारे पास हो गया साइन एक्स पहले से दिख रहा था, तो माइनस में dt और अपॉन में t हो गया। तो देखा यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना वो माइनस में log t, और माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस में log, और t की वैल्यू हमने कुछ लेट की थी cos x। तो हम जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि अगर हमारे पास tan x का इंटीग्रेशन होता है तो माइनस में log cos x होता है। एज इट इज़ हम इधर भी आ जाएं तो हमारे पास यहाँ क्या था, माइनस में डायरेक्टली लिख दें तो ये हमारे पास क्या है बेटा, cot x dx है। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें भी सेम, अगर चाहते तो t लेट करके भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम t नहीं लेट करते हैं तो cot x का डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करने पे हमारे पास मिलेगा माइनस में log साइन एक्स प्लस में c। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो log cos x प्लस log साइन x और प्लस में हमारे पास c है। हम क्या कर सकते हैं, माइनस log m प्लस log n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा, c। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में कई एक बार पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसी टाइप के एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास बहुत सिंपल है और 2019 में देखिए पूछा भी गया है। क्वेश्चन में क्या है, ये 1 माइनस में साइन 2x है। तो हमने देखा एक काम करते हैं, हमने देखा इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 2 sin x इंटू में cos x dx। अब प्रॉब्लम ये, इस 1 का क्या करें और रूट का क्या करें। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि रूट के अंदर 1 को बेटा हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद माइनस में 2 sin x इंटू में कॉस एक्स dx। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये पूरी कितनी होती है, 1। तो 1 की प्लेस पे हमने ऐसा लिखा, ऐसा लिखने से एक फार्मूला बन गया कि ये साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, और इसका भी क्या होगा, होल ऑफ स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ था, ठीक है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ था। तो हमने देखा इसके स्क्वायर से ये रूट जो था वो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन कितना बचा, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और डी एक्स। हमने देखा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस एक्स,
माइनस कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, और प्लस में हमारे पास सी, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में 1 मार्क एंड 2 मार्क में बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे हमारे पास क्या दिया गया है ई की पावर, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बार आया है एमसीक्यू में, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता है बेटा कि कभी भी अगर लॉग m की पावर n हो तो उसको हम लोग n log m लिख सकते हैं, और अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ ऐसा ही लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है आगे, तो ये कहाँ चला जाएगा पावर में, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर कितनी हो जाएगी 5 और dx। यहाँ पे बेस में ऑटोमेटिक e लिखा हुआ है, तो कभी भी इस तरह की कंडीशन दिखाई दे तो इस e से ये log e कंप्लीट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बेटा बचेगा x की पावर 5 dx। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ एक फार्मूला यूज हुआ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c, यानी कि पावर में एक ऐड होता है। तो हमने यहाँ देखा इंटीग्रेशन x की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस c, यानी कि अब इंटीग्रेशन का काम खत्म हो चुका है, तो रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस में c। इसी तरह का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, पहले इस क्वेश्चन में हमें ये सोचना है कि किसको लेट करने से क्या हमें मिल जाता है। यानी कि अगर यहाँ हमारे पास एक्स क्यूब लिखा है तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स क्यूब है उसको टी लेट किया, जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएट, तो हमने देखा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल में डी टी हो गया। तो हमने देखा अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू निकालें तो हमारे पास हो जाएगी 1/3 डी टी, यानी कि कहीं भी अगर ऐसा दिखता है तो उस जगह पे 1/3 डी टी, हमने देखा क्वेश्चन में हमें दिख रहा था तो हमने तुरंत 1/3 बाहर निकाला, बाकी ये हो जाएगा e की पावर t और dt। e की पावर t का इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t का e की पावर t प्लस c, तो हमने देखा 1/3 e की पावर t की जगह पे हमने लेट किया था x क्यूब और प्लस में c, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आपकी दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना ना भूलें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको समझना है इसमें करना क्या है, ठीक है ना। 2016 में पूछा भी गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और ये रघुवंश क्लासेस नाम से जो चैनल है वो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।